आज के क्लास में बात करने वाले हैं कि रेट कांस्टेंट और उनके यूनिट्स। रेट कांस्टेंट और उनके यूनिट्स बहुत छोटा सा टॉपिक है जो लोअर क्लासेस के लिए ही है, बीएससी लेवल के लिए। अब देखिए क्या कि रेट कांस्टेंट क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हो। अकॉर्डिंग टू देखो लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, है ना, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, क्रिया के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा है, अनुसार ये पढ़ा है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार कि कोई भी रेट हो वो प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मान लो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन R है, इसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन होता है और इसमें कुछ पावर होता है, ये पावर उसका ऑर्डर होता है, सीधी बात है ना, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर n कर देता हूँ। फिर इसमें जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को कंसंट्रेशन C लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन C बस लिख देता हूँ, चलेगा। कंसंट्रेशन ऑफ C ऑफ द रिएक्टेंट है, ये कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का है। तो ये जो पार्ट है इसमें ये जो N है वो ऑर्डर है और C है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, अभिकारक की सांद्रता है, K क्या है, कांस्टेंट है, इसी को रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को समानुपाती नियतांक है लेकिन इसको रेट कांस्टेंट बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, हिंदी में अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया स्थिरांक, अभिकारक की सांद्रता, कोटि, ये है। तो हमको इसके बारे में बात करना होता है। तो जब हम इस K को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, R और नीचे C और पावर N, ये लीजिए। अब N क्या है, ऑर्डर है, तो अगर जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर। हमको अगर R की यूनिट पता चल जाए, C का यूनिट पता चल जाए तो हम K का यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो हम हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया। क्या कंक्लूजन आ गया जी, देखें, मैं लिख सकता हूँ यूनिट ऑफ K मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट इक्वल्स टू हो जाएगा यूनिट ऑफ R डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पावर N, इससे आराम से हो जाएगा। अब देखो ये यूनिट जो R है ना वो हमेशा फिक्स होता है, यूनिट ऑफ R क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये होता है यूनिट R का यूनिट। और कंसंट्रेशन का यूनिट हम मोलर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो मोल पर लीटर, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन और इसका पावर N। आराम से काम हो जाता है ना, आराम से काम हो जाता है। इसे आप ट्रिकी भी बना सकते हो, यूनिट ऑफ K का, यूनिट ऑफ K का ट्रिकी भी बन सकता है। क्या निकल जाएगा, यूनिट ऑफ K इक्वल्स टू क्या, यहाँ से देख लो, मोल पर लीटर, इतना हिस्सा एक अलग और ये अलग, और ये मोल पर लीटर और पावर N है। जब इसको 1 है ये N है, दोनों अगर कैंसिल करूँगा तो बचेगा क्या, N-1 बचेगा। तो देखो क्या होगा, मोल पर यहाँ से एक कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर से तो केवल सेकेंड इनवर्स बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बड़ा है तो नीचे मोल पर लीटर का यूनिट N-1। और इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो मोल पर लीटर है ना, पावर जो होगा 1 - N हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये यूनिट ऑफ K है, यूनिट ऑफ K है। अब इसमें N क्या है, N ऑर्डर रखते जाओ, आंसर आते जाएगा। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए देखो भाई, जीरो ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर है तो N = 0 रखते जाते हैं, देखो क्या आता है, मोल पर लीटर, अब ऊपर में क्या है 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, आंसर, ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट निकालना है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए N = 1 रख दीजिए, क्या होगा जी, मोल पर लीटर पावर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, ये 1 - 1 मतलब 0, और इतने का पावर 0 कर दूँ, मोल पर लीटर का पावर 0, तो ये हो गया 1 पर सेकेंड, यही इसका यूनिट है। अगर आप फर्स्ट के बजाय सेकेंड ऑर्डर का निकालना चाहते हैं तो भी निकल जाएगा। कैसे, देखिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा सेकेंड को बाहर रखिए, मोल पर लीटर, और इसमें रख दीजिए 1 - 2, है ना, वही वाला फॉर्मूला 1 - 2, और सेकेंड का इनवर्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पावर -1 और सेकेंड -1 अंदर जाएगा तो देखो क्या होगा, लीटर पर मोल कर देगा ये, लीटर पर मोल पर सेकेंड,
ऐसे ही थर्ड ऑर्डर का, ऐसे ही जो चाहे ऑर्डर का निकाल सकते हो आप। तो ये हो गया यूनिट निकालने का तरीका किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है जी। तो यूनिट आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई ऑर्डर दे दे। आप इसे आप ये देखो, अगर ये याद नहीं रखना, कोई ट्रिकी में नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, आप ये तो याद रख सकते हैं ना, ये तो याद रहेगा ही। आपको जो ऑर्डर बोले यहाँ लगा देना, के को ही रखना, सी को उधर भेज देना, आंसर हो जाएगा। हाँ, आर का जो यूनिट है उसको याद रखना पड़ेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन के यूनिट को भी याद रखना पड़ेगा, मोल पर लीटर। फिर किसी भी सिंपल से सिंपल सिचुएशन के लिए आप काम कर सकते हैं। मैं एकदम बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ जो सबसे सिंपलेस्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो लोअर क्लासेस के लेवल का ही बता रहा हूँ, टेंशन वाले। तो ये बहुत सिंपल वे में आप यूनिट निकाल सकते हो। और अगर ट्रिकी में याद रखना चाहते हो तो ये याद रख लो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम आएगा। और सब्जेक्टिव टाइप थोड़ा सा मार्किंग के लिए, थ्योरेटिकली लिखने के वाले सॉल्यूशन के लिए चाह रहे हैं तो आप ऐसे निकाल के देख सकते हो, या इसको हर बार निकालो, जीरो ऑर्डर के लिए अलग, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग। तो हर बार अलग अलग निकालोगे तो एक थ्योरी नोट्स की भी तैयार हो जाएगा, है ना। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए काम आ जाएगा, जिसमें केवल ए रखे आंसर निकाले, है ना। तो ये हो गया यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट।